मेरा नाम हेमंत कुमार है। उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा स्वामी प्रेम भारती जी को, जिनके द्वारा मुझे ओशो से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। विपश्यना के इस कार्यक्रम में जुड़कर मैंने पहली बार एहसास किया सांसों के लगभग रुक से जाने का आनंद। मेरा सवाल है कि क्या सुप्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रामानुज जैसे प्रतिभा को ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है? चलिए, आपके दो सवाल हैं। पहला तो आप कह रहे हैं कि पहली बार एहसास किया सांसों के लगभग रुक जाने का आनंद। यह बड़े सौभाग्य की घटना है। कई लोग इसमें घबरा भी जाते हैं, ऐसा लगता है कहीं मर तो नहीं रहे। आप घबराए नहीं, इसलिए आप उसका आनंद ले पाए। जब कभी ऐसा हो, ध्यान करते करते लगा कि सांस रुक गई, धन्यवाद भाव से भरना, अनुग्रहित होना, महासौभाग्य का क्षण आ गया। सांस रुकते ही विचार रुक जाते, भावनाओं का आना जाना सब थम जाता। ऐसा लगता है जिंदगी ठहर गई। यह महासौभाग्य की घटना है। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। रुक गई सारी आपाधापी, जो मैं स्वयं में रम गया, जो मैं स्वयं में रम गया। यह तो आत्मरमण की, परमात्मा में डूबने की अवस्था है। आप सौभाग्यशाली हैं। और दूसरी बात आपने पूछी है, रामानुजम जैसी प्रतिभा क्या ध्यान से पैदा हो सकती है? नहीं, सिर्फ ध्यान से नहीं। वो एक विशेष प्रकार की साधना है, जिसको हम कहें आज्ञा चक्र की साधना। तीसरे नेत्र पर अटेंशन को फोकस करना होगा। आधुनिक भाषा में, आधुनिक युग में जापान से उस प्रक्रिया की पुनः शुरुआत हुई, जो भारत की बड़ी पुरानी यौगिक प्रक्रिया थी। उन्होंने उसको नाम दिया है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। और विशेषकर छोटी उम्र के बच्चों को, 15-16 साल से कम वाले बच्चों को यह बड़ी आसानी से घट जाता है। कोई हफ्ते भर के प्रयोग में 90% बच्चों को अतीन्द्रिय क्षमता उपलब्ध हो जाती है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं। हमारी संस्था में 2 लोग इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक चलाते हैं। एक हैं मां कंचन और दीप कक्कर जी, और एक हैं मां जागृति, माया छुगानी उनका लीगल नाम है। ये 2 लोग बच्चों के ऊपर बहुत सफल प्रयोग कर चुके हैं। लगभग 90% सफलता मिल जाती है। हाँ, वयस्क लोगों को नहीं मिलती। कोशिश जारी है उसके लिए भी कोई विधि खोजने की, लेकिन अभी तक बहुत सफल विधि नहीं मिली है। बच्चों के ऊपर तो 90% सफलता हो जाती है। तो छुपी हुई हिडन टैलेंट याद रखना, अगर छुपी हुई है तो वह प्रकट हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति उसमें रामानुजम जैसा हो जाएगा। उसकी गणित की प्रतिभा थी, छुपी हुई वह प्रकट हुई। इस संबंध में मैं चाहूंगा आप सदगुरु ओशो के प्रवचन सुनिए अथवा पढ़िए। गहरे पानी पैठ में एक प्रवचन का टाइटल है तिलक टीके, तृतीय नेत्र की अभिव्यंजना। उसमें तिलक और टीका लगाने का रहस्य ओशो ने बताया है कि आज्ञा चक्र, या जिसको हम शिव नेत्र या थर्ड आई कहते हैं, उसको सक्रिय करने का वह प्रयोग है। मैं कहता आंखन देखी नामक किताब में यह 7वां प्रवचन है। आप किताब को ओशो फ्रेग्रेंस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा ओशो वर्ल्ड की वेबसाइट से इसका ऑडियो प्राप्त कर सकते हैं। और सांस ठहरने के बारे में एक दोहा आपसे कहता हूं। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। इसको रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग गौर से सुन लें। ये बड़े सौभाग्य की घटना है। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया।
रुक गई सारी आपाधापी, जो मैं स्वयं में रम गया, जो मैं स्वयं में रम गया। चलिए अगला सवाल। मुझे गुस्सा बहुत आता है, नियंत्रण नहीं कर पाती हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ? जब क्रोध आता है तो सांसों पर ध्यान देने की बात याद कैसे आए? मैं याद नहीं रख पाती। बड़ी आसान तरकीब है। जिन पे आप क्रोधित होती हैं वे या तो पतिदेव होंगे या बच्चे होंगे और कौन होगा, या मेड सर्वेंट होगी आपकी। तो इन लोगों से बोल दीजिए अपने परिवार में कि जब जब मुझे गुस्सा आए मुझे याद दिला दें कि मुझे अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जब भी याद दिलाएंगे, याद रखना आपको, तब उन पर और गुस्सा आएगा कि अच्छा मुझे सिखा रहे हो। नहीं, धन्यवाद देना कि अच्छा किया आपने याद दिला दी। और वे लोग भी बड़ा मजा लेंगे इसका। बच्चों को तो बड़ा मजा आएगा। जहां आप नाराज हुए वे कहेंगे मम्मी सावधान, होश पर ले आओ ध्यान, विपस्सना साधो, विपस्सना ये क्या कर रही हो। तो आपसे नहीं सकता होश, चलो अपने घर परिवार के लोगों का, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर लें। उन्हीं पे तो नाराज होती हैं आप, कोई बहुत दूर वाले व्यक्ति पे तो नाराज होती भी नहीं। उनका सहयोग प्राप्त कर लें और आप पाएंगे परिवार में बड़ी शांति छा गई। सुनिए एक दोहा। ईर्ष्या क्रोध भलोभ देश की, ईर्ष्या क्रोध भलोभ द्वेष की, चिंता करो न प्यारे, धीमी गहरी सांसें लो बस, भाग जाए रिपु सारे कबीरा, भाग जाए रिपु सारे। इनको हम रिपु कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, षट रिपु 6 हैं गिनती में। ये प्राचीन युग की बात है। आधुनिक युग में इन शत्रुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। 6 और नए पैदा हो गए हैं। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, बता दूं। इसलिए अब षट रिपु नहीं, अब दर्जन रिपु हो गए हैं। 6 जो नए जुड़ गए हैं उनके नाम है व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर। इनसे छूटना और मुश्किल है। काम क्रोध से छूटना फिर भी आसान था। तो जब इनसे चिपक जाओ तब भी अपने परिवार वालों को कह देना कि याद दिला दें कि 10 मिनट से ज्यादा हो गए आप मोबाइल में बिजी हैं, छोड़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या हम साधारण जन भी ध्यान सीखकर समाधि में जा सकते हैं? साधारण जन कौन है? सबके भीतर परमात्मा विराजमान है। हर व्यक्ति असाधारण है, यूनिक है, अद्वितीय है। आपके जैसा व्यक्ति आज तक न कभी हुआ, न आज दुनिया में है और न कभी भविष्य में होगा। और यह बात प्रत्येक पर लागू होती है। नहीं, आत्मनिंदा वाला शब्द उपयोग ना करो कि हम साधारण जन हैं। हर व्यक्ति असाधारण है, अद्वितीय है। आज तक कभी कोई रिपीट नहीं हुआ। और आप पूछ रहे हो क्या हम भी समाधि में डूब सकते हैं? अवश्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्राण योग का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा है कि 2 ढंग से प्राण योग के द्वारा तुम समाधिस्थ हो सकते हो। या तो भाव करो कि छूटती सांस में मानो तुम यज्ञ कर रहे हो और आहुति चढ़ा रहे हो। इस विराट वायुमंडल में अपनी वायु तुमने हवन कर दी। अथवा ऐसा मानो कि भीतर आती ब्रीदिंग के संग, वायु के संग समस्त वायुमंडल ही तुम्हारे भीतर आ रहा है। परमात्मा ही तुम में समा गया। और दोनों विधियों से समाधि घटित हो जाएगी। कितनी साधारण सी तरकीब, हर कोई कर सकता है और साधारण कोई नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझो। आत्म श्रद्धा से भरो, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट,
ब्रह्म ही अपने भीतर आकर समा रहा ऐसा जानो, ब्रह्म ही अपने भीतर आकर समा रहा ऐसा जानो। वायुमंडल में सांस आहुति चढ़ा रहे ऐसा मानो, चढ़ा रहे ऐसा मानो। दोनों ढंग से समाधि घटित हो जाएगी। उस सांस की विधि जिसे भगवान बुद्ध आनापानसति योग कहते हैं, विपस्सना कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्राण योग कहते हैं, महर्षि पतंजलि हठ योग में इसको काउंट करते हैं, जापान के झेन फकीर इसे हारा केंद्र से श्वास लेना कहते हैं, चीन के संत लाओ त्सु, ली त्सु इत्यादि ताओवादी वे इसको तांडेन विधि कहते हैं। अलग अलग नामकरण हैं, बात वही है। आती जाती श्वास के प्रति होश, यह हवन चल ही रहा है, हर क्षण हम विराट से जुड़ रहे हैं, इसे महसूस करो और बात बन जाएगी।